मध्य प्रदेश के सागर जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। पापेट गांव में जामा मस्जिद के पास जमीन की खुदाई के दौरान एक प्राचीन मूर्ति मिली है। यह मूर्ति सीताराम जी की बताई जा रही है और इसे लेकर गांव में काफी हलचल मची है। यह घटना बड़ा तहसील के पापेट गांव की है। मस्जिद निर्माण के दौरान नींव की खुदाई में ये मूर्ति निकली है, जिसके बाद स्थानीय हिंदू संगठनों ने पूजा अर्चना की और अब मूर्ति को सुरक्षित रखने के साथ साथ इस स्थान पर मंदिर बनाने की मांग जोर पकड़ रही है। स्थानीय हिंदू समुदाय का कहना है कि इस जगह पहले मंदिर था, जिसे मुस्लिम आक्रांताओं ने तोड़कर अपनी मस्जिद का निर्माण कर लिया था। मूर्ति निकलने के बाद वहां पुरातत्व जांच के साथ साथ प्रशासनिक कार्रवाई की भी मांग की जा रही है। यह घटना इतिहास और संस्कृति की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जिला प्रशासन मौके पर पहुंच गया है और मूर्तियों की सुरक्षित जांच करने का काम शुरू कर दिया गया। वहीं जिला पुरातत्व संग्रहालय सागर में पदस्थ विजय मीणा का कहना है कि ये मूर्ति 12वीं से 13वीं शताब्दी की है और अभी खंडित अवस्था में मिली है। इन मूर्तियों का अध्ययन और संरक्षण जरूरी है। मंदा तहसील के एसडीएम नवीन ठाकुर ने कहा कि मूर्तियों की जांच की जा रही है और प्रशासन सभी पक्षों के बीच शांति बनाए रखने की अपील की है। और वहीं पुरातत्व अधिकारी विजय मीणा ने बताया कि ये स्थापित खंड मूर्ति है और इनके संरक्षण के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे। इस घटना ने मध्य प्रदेश के सागर जिले में ऐतिहासिक और वर्तमान विवाद दोनों को उजागर किया है और ये स्पष्ट कर दिया है कि प्राचीन संस्कृति धरोहर की सुरक्षा और संरक्षण पर पूरी नजर रखी जानी चाहिए। क्योंकि पापेट गांव में जो ग्रामवासियों के बताए अनुसार यहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था, नींव की खुदाई की जा रही थी। इस खुदाई में जो है कुछ मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। क्योंकि ये सब्जेक्ट है कि हमारा जो पुरातत्व विभाग इसकी जांच करेगा और हमारा सभी गांववासियों से ये अनुरोध भी और हमारा मत है कि हम इसको पुलिस अभिरक्षा में अपने रखवाकर पुरातत्व विभाग से इसकी जांच करवाएंगे और ये सुनिश्चित होगा कि ये मूर्तियां कहां से इस प्रकार से प्राप्त हुई हैं और यहाँ पे अभी वर्तमान स्थिति में यथास्थिति रहेगी। यहाँ पे किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा। ये जो है मस्जिद स्वामित्व की जमीन है। यहाँ पे कमरे रहे हैं कुछ पुराने उनके। प्रशासन को कब जानकारी मिली थी मूर्ति निकलने की? ये मुझे जानकारी अभी हाल ही मिली है। ये जो मूर्ति है जो आपने हमें दिखाई, ये मूर्तियाँ संभवतः 12वीं से 13वीं शताब्दी के बीच की मूर्तियाँ हैं, जो कि अभी खंडित अवस्था में दिखाई दे रही हैं। वो संभवतः दिखाई दे रही हैं और ये स्थापत्य खंड है। मूर्तियों का स्थापत्य खंड भी एक प्रकार होता है, तो उसी का ये स्थापत्य खंड टाइप ये दिखाई दे रही है और ये प्रतिहार कालीन, संभवतः ये प्रतिहार काल है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत करने के लिए मेरे साथ ब्यूरो चीफ मध्य प्रदेश के रामस्वरूप शर्मा जुड़ गए हैं। रामस्वरूप, अगर बात करें मूर्ति मिलने की घटना कब और किस स्थिति में हुई? देखिए रुक्मणी, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो मामला है ये मध्य प्रदेश के सागर जिले के बंडा एक तहसील है, इसके पापेट गांव आता है, वहां की जामा मस्जिद का है। और इस जामा मस्जिद में कुछ खुदाई चल रही थी, जहां पर किसी निर्माण करना चाहते थे मुस्लिम और मस्जिद है। खुदाई के दौरान जब वहां से भगवान सीता और राम की प्रतिमा आई, उसके बाद इस पूरे गाँव में तनाव की स्थिति निर्मित हो गई और उस पूरे मूर्ति को लेकर वहां स्थानीय लोगों ने बवाल काट दिया। हिंदू संगठनों की और स्थानीय लोगों की मांग थी कि अब यहाँ मंदिर बनाया जाए और मस्जिद को जो है ध्वस्त किया जाए। इस पूरे मामले को लेकर पुरातत्व विभाग ने संज्ञान लिया है और पुरातत्व विभाग ने फिलहाल जो पूरा इलाका है उसे अपने संरक्षण में ले लिया है और वहाँ पुलिस और प्रशासन मौजूद है और उसे अपनी देखरेख में रखा है। पुरातत्व विभाग का ये कहना है कि ये जो मूर्ति है ये 12वीं और 13वीं शताब्दी के बीच की हो सकती है, जबकि हिंदू संगठन इसे मान रहे हैं कि ये मुगल काल में जहाँ मंदिर रहा होगा और प्रतिमा रही होगी उसे यहाँ ध्वस्त किया गया है और दुर्भावना से तोड़ा गया है। अब इस पूरे मामले को लेकर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी बवाल आया है। संस्कृति बचाओ मंच के जो अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर तिवारी, इनने बड़ा गहरा आक्रोश व्यक्त किया है और कहा है कि उस जगह पर मंदिर बनना चाहिए और भगवान राम और सीता की जो प्रतिमा है वो वहां स्थापित होना चाहिए और विधिवत वहां पूजन पाठ का कार्यक्रम चलना चाहिए। बिल्कुल रामस्वरूप, क्या मूर्ति की आयु या ऐतिहासिक महत्व को लेकर कोई प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आई है क्या? देखिए, जब भी इस तरह का कोई मामला आता है तो जो पुरातात्विक विभाग होता है, ASI हम कहते हैं उसको, तो इसकी एक जांच की प्रक्रिया होती है और वो बड़ी देर के बाद सामने आती है।
तो फिलहाल पुरातात्विक जो विभाग ASI विभाग है उसने अपने अंडर में पूरे जो परिसर है उसको लिया है और मूर्ति को अपने अंडर में ले लिया है। उसके बाद अब उसकी जांच की जाएगी और जांच के बाद ये तय हो पाएगा कि ये मूर्ति कैसे है और यहाँ से निकली है। हालांकि जो स्थानीय लोग हैं और प्रशासन है उनने प्राथमिक के तौर पर ये स्वीकार किया है और चैलेंज किया है। हालांकि वह प्रदर्शन भी हुआ है। ये कथित तौर पर नहीं बल्कि स्वाभाविक तौर पर माना जाएगा कि जगह मस्जिद की थी, खुदाई वहां नियुक्ति हो रही थी, मस्जिद का निर्माण हो रहा था, उस निर्माण की खुदाई के दौरान वहां से प्रतिमा निकली। तो निश्चित तौर पर ये नहीं कहा जा सकता है कि प्रतिमा को वहां बनावटी तौर पर प्रदर्शित किया जा रहा है। मीडिया के द्वारा ये स्वाभाविक शक है कि वहां से प्रतिमा निकलकर सामने आई है और फिलहाल उस पर जो पहला बयान पुरातत्व विभाग की तरफ से आया है कि ये जो प्रतिमा है ये 12वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य की हो सकती है। तो ये मुगल काल का भारत में और निश्चित तौर पर क्रूर आक्रांत का देखें तो उन्होंने देश में जगह जगह मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ा है। उसी एक जो मुहिम थी जहाँ की इसी मजबूत थी, इसी मुहिम का एक हिस्सा सागर जिले के बंडा तहसील के ये पापेट गांव की जो जामा मस्जिद है उसका भी ये मामला हो सकता है, जहाँ पे इस समय मंदिर रहा होगा या भगवान राम और सीता की यहाँ प्रतिमा स्थापित की गई उसे यहाँ से खंडित किया गया है। जी रामस्वरूप, स्थानीय हिंदू संगठनों की ओर से जो मंदिर निर्माण की मांग उठ रही है उस पर प्रशासन का क्या रुख है? देखिए, इससे चूंकि जहाँ तक इस तरह के जो मामले होते हैं जहाँ पे धार्मिक विवाद होता है, हिंदू मुस्लिम या किसी और कम्युनिटी के आसपास के संगठनों का जब कोई विवाद आता है समुदायों का, तो वहाँ एक बाकायदा प्रक्रिया होती है। क्योंकि मुस्लिम इस पर अपना एक दावा करेंगे कि नहीं ये मस्जिद की जमीन है और तो हालांकि ये बात गलत है, लेकिन हिंदू संगठन इसका खंडन करेंगे। अब ये पूरा मामला प्रशासन के पास जाएगा और जरूरत पड़ी तो मुझे लगता है कि शायद मुस्लिम पक्ष जो है इसे जाकर कोर्ट में चैलेंज करेंगे कि नहीं अपनी तरफ से कोई इसका पक्ष रखेंगे। लेकिन ये स्पष्ट है कि मस्जिद के अंदर से ये प्रतिमा निकली है तो स्वाभाविक रूप से ये जो जगह है ये भारत की संस्कृति और इतिहास से संपर्क न कि मुगलों से या मुगलों के किसी तरह के कल्चर से, उनकी संस्कृति से या किसी तरह के इतिहास। बिल्कुल रामस्वरूप, MP में जो पापेट की मस्जिद से मूर्ति मिली है और हिंदू संगठन और साधारण लोग भी मांग उठा रहे हैं कि यहां पर मूर्ति हो। खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।